नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए देखिए, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 26-27 से। और आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके जो प्रैक्टिस पेपर आए हुए एग्जाम की तरफ से, स्कूल की तरफ से, जो आप लोगों को करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से ही आपके वार्षिक परीक्षा में 25-26 के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं अभी, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और ये कक्षा 5वीं का है आपका, आपको पता होना चाहिए। कक्षा 5वीं का क्या है? हिंदी। कक्षा 5वीं का ये हिंदी का प्रैक्टिस पेपर है और ये 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वे 50 मिलेंगे। तो आप सभी को ये प्रश्न पत्र बना के जाना है, बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पर समझिए, इस प्रश्न पत्र को कहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न को भरना क्या है? अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इस प्रश्न पत्र में को 4 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में पठन है जो 10 अंक के हैं। भाग 2 में जो लेखन है वो 10 अंक के हैं। भाग 3 में व्याकरण है, वो भी 10 अंक के हैं। भाग 4 में पाठ्य पुस्तक बुक से दिए जाएंगे क्वेश्चन, वो 20 अंक के हैं। इस तरह से आपको करना है सभी को। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं भाग 1 पठन कार्य को। तो नीचे दिए गए पोस्टर को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। ये क्या है? जुलाई 3 लिखा हुआ है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है ना। तो प्लास्टिक जितनी भी चीजें हैं इनको हटाने के लिए ये बताया गया, ये कहानी लेके आया है। देखिए, प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। आइए हम इस दिवस के अवसर पर रायपुर को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लें। आज संकल्प लें, प्लास्टिक थैलों के स्थान पर क्या करें हम लोग? जूट या कागज के थैलों का क्या करें? प्रयोग करें। मतलब प्लास्टिक की जगह किसका प्रयोग करना है? हमें थैले का प्रयोग करना है। कौन से? जूट या कागज के। दूसरा बात बता रहा है भाई, हर खरीदारी में अपना थैला साथ रखें। जब भी कहीं कुछ लेने के लिए जाए तो अपना थैला साथ में लेके जाए, ताकि दुकानदार को प्लास्टिक देने का अवसर ही ना मिले। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है। और अपने बच्चों और परिवार को भी प्लास्टिक से के नुकसान के प्रति जागरूक करें, है ना, कि कितना नुकसान है प्लास्टिक। स्थानीय दुकानदार को प्रोत्साहित करें और भी पर्यावरण अनुकूल विकल्प को क्या करें? अपनाएं। तो ये आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें इनमें से किस थैले का प्रयोग कम से कम करना चाहिए? बताइए, किस थैले का प्रयोग कम से कम करना चाहिए? कागज, जूट, कपड़ा या फिर प्लास्टिक? तो यार राइट क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 4 अप्रैल, 3 जुलाई या फिर 5 अगस्त? तो अभी आप लोगों ने पिक्चर में देखा था, कितने जुलाई लिखा हुआ था भाई? 3 जुलाई। यहाँ पर कितने जुलाई? 3 जुलाई। तो राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? 3 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी। इस पोस्टर में भारत के किस शहर को प्लास्टिक मुक्त करने की बात कही गई है? दिल्ली को, रायपुर को, चंडीगढ़ को या फिर लखनऊ को? इसमें से रायपुर की चर्चा की गई थी, तो रायपुर को आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायपुर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे। दुकानदार प्लास्टिक का थैला ना दे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिना थैले का के सब्जी लेना चाहिए, अपने हाथ थैला लेकर जाना चाहिए, सब्जी नहीं खाना चाहिए, होटल से मंगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने साथ थैला लेकर जाना चाहिए। इनमें से कौन सा प्रयोग शब्द का अर्थ है? प्रयोग शब्द का संकल्प, विकल्प, उपयोग या फिर अनुकूल? प्रयोग शब्द का अर्थ है उपयोग। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयोग। क्वेश्चन नंबर आपका है, आप 2 नंबर हम लोग आप करने वाले हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक की छोटी सी हमारी नदी कुछ पंक्तियां दी गई है, इनमें इन्हें ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर पर घेरा लगाइए। देखिए लिखा हुआ है, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने पर भिगो कर जाते पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेट में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, कांस फूले एक जार उजले जैसे धाम, दिन भर किच पिच धरती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कविता में नदी की धार का वर्णन कैसे किया जाता है? टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, अभी क्या देखा था हमने? टेढ़ी मेढ़ी।
ठीक। अगला, गर्मियों में नदी की गहराई कितनी होती है? गर्मियों में नदी की जो गहराई वो कितनी होती है? अभी आपने क्वेश्चन अभी जो पढ़े थे आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि गर्मियों में नदी की गहराई कितनी होती है? घुटनों तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नदी के किनारे कैसे हैं? नीचे और समतल, ऊंचे और ढालू, सीधे और खड़े, या बिल्कुल समतल? तो आपका क्या हो जाएगा, ऊंचे और ढालू, बी नंबर राइट हो जाएगा। नदी के किनारे किस प्रकार के वनस्पति का उल्लेख है? तो नदी के किनारे जो जिस वनस्पति का उल्लेख है वो है कांस का। रात में नदी के किनारे कौन सी आवाज आती है? मैना की किचपिच, सियार की हुआ हुआ, पक्षियों की चहचहाट, या फिर हवा की? तो यह राइट हो जाएगा, सियार की हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, आपने देखा होगा रातों को हुआ हुआ करते उठते सियार, है ना। तो राइट हो जाएगा आपका हुआ हुआ, ठीक। सियार की हुआ हुआ, ये हो गया कंप्लीट आपका भाग का। भाग एक है ना। अब भाग दो में देखिए लेखन है आपका। इसमें आपको आंसर लिखना होगा। तुम्हें अपना कोई ना कोई अपना कोई कपड़ा बहुत खास लगता हो, तो 5 वाक्य में लिखकर बताइए इनके बारे में, तुम्हें ये क्यों पसंद है, इनके बारे में आप इनकी विशेषता को बताना है ना, 5 लाइन में। ठीक है, कितने लाइन में? 5 लाइन में। देखिए लिखिएगा, मुझे सूती कपड़े बहुत पसंद है, 1 लाइन। सूती कपड़े पहनने में हल्के और आरामदायक होती है, 2 लाइन। गर्मियों में ये शरीर की ठंडक देते हैं, 3 लाइन। इन्हें धोना और संभालना आसान होता है, 4 लाइन। और इसलिए मुझे सूती कपड़े पहनना अच्छा लगता है। बस हो गया ये आंसर, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग देखते हैं। इसका अथवा है, अथवा को हम लोग नहीं करेंगे, अथवा को छोड़ देंगे। मतलब देखिए कोई 2 में से एक ही करेंगे, तो अथवा को मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं बोले तो भाई ना छोड़ू, तो भाई बता ही देता हूँ। कबड्डी का खेल खेलते समय एक दिन खिलाड़ियों की दूसरों दल के खिलाड़ियों से बहस हो गई। नीचे दोनों दलों के संवाद अनुमान लिखिए। पहला दल, तुम्हारे खिलाड़ी ने सांस ली और इसलिए वह आउट हो गया। इसके बाद आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा दल में, नहीं उसने सांस नहीं ली थी और लगातार कबड्डी कबड्डी बोल रहा था। अगला है पहला पहला दल, रेफरी को बुलाओ वह तय करेगा। दूसरा दल कह रहा ठीक है, जो रेफरी करेगा वो माना जाएगा, वही माना जाएगा। पहला रेफरी ने यह दिया कि वह आउट है, अब मान लो, है ना। मतलब जो कैप्टन जो होते हैं ना, वो जो कप्तानी करते हैं, तो वो रेफरी कहलाता है यहाँ पे। तो दूसरा दल क्या कह रहा है, ठीक है हम मानते हैं, ठीक। इसी तरह से आपको लिखना है था। आगे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। एक रात एक गांव में एक बाघ घुस आया और एक बकरी को घायल कर दिया। इस घटना को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। आप जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, एक रात एक गांव में एक बाघ आया और एक बकरी को घायल कर दिया। इस घटना को अपने शब्दों में लिखने के लिए, एक रात एक गांव में हड़कंप मच गया। लोग जो है कि डर के मारे घरों में छिप गए। कुछ हिम्मत वाले जो लोग थे वो मिलकर शेर को मिलकर क्या किए, शेर को भगाया, ठीक है। शेर भगाया और बाघ को भगाने की कोशिश की, ठीक है। बकरी को, ठीक है, यहाँ पर बाघ की जगह यहाँ बकरी लिखना है, बकरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा कविता, गुरु और चेला में बताई गई अंधेरे नगरी कैसी थी? अंधेर नगरी के बारे में 5 वाक्य लिखिए, यही है। तो यहाँ पे देखिए आंसर, अंधेर नगरी एक ऐसी नगरी थी कि वहां गलती करते थे कोई भी फांसी किसी और को देते थे, और अंधेर नगरी में हर चीज टके से शेर मिलते थे। यहाँ पे चीज कर देना है, हर चीज टके शेर में मिलते थे, जैसे कि मिठाई, सब्जी, कपड़े, जूते, चप्पल। तो इस तरह से आपको लिख देना है, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब आपका अगला है व्याकरण। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्यों में से मुहावरे पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए, 5 गुना 1, ठीक है।
पानी को लेकर कभी कभी कहीं 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 आपस में तू मैं भी होने लगती है। बी नंबर में अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओके, अब देखो ये आपका तू मैं, ठीक है, कहीं कहीं आपस में तू मैं, और एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक, ये आपका हो जाएगा मुहावरा। अगला है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। दरखास्त और ठाठ, इनके क्या करना है, अर्थ लिखना है। दरखास्त मतलब होता है निवेदन, ठीक है। अगला है ठाठ, ठाठ मतलब शान। अब आगे बढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली स्थानों में भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। सीढ़ी से छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था, लेकिन बिना सीढ़ी के बिना सीढ़ी के क्या थे भाई, बहुत मुश्किल। क्या थे, उल्टे शब्द आएगा इसका मुश्किल, यहाँ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगला, कांच के बर्तन को बहुत सावधानी से उठाना, डैश की तो टूट जाएगा, डैश की तो टूट जाएगा। सावधानी, सावधानी का भाई अब उल्टा करना है यहाँ पे, ठीक है, तभी यहाँ पे आंसर आएगा। तो सावधानी का क्या हो जाएगा, सावधानी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। गिराया है ना, सावधानी को गिराए है ना, गिराए, नीचे गिराए। तो सावधानी के असावधानी भी लिख सकते हो, ठीक है, और सावधानी या फिर गिराया, अगर गिराया की तो वो टूट जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखा खींची हुई उनके लिंग पहचान कर लिखिए, ठीक है। बी नंबर में 10वां हिस्सा, तो 10वां हिस्सा का लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट है उस जैसा महामूर्ख, या क्या आएगा, पुल्लिंग आ जाएगा। ओके, अब आगे है, देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने, नीचे रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। मेरी माँ डैश स्कूल डैश एलर्जी है, तो इसके खाली जगह को आपको भरना है। तो मेरी माँ को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, को, मेरी माँ को इस फूल से क्या है, से एलर्जी है, ठीक है, हो गया। मेरी माँ, अब यहाँ पे मेरी माँ ने केले के केले के पापड़ बनाए थे, बस हो गया, राइट आंसर। सही उत्तर चुनिए। बालू शब्द के दो तुकांत शब्दों के नीचे रेखा कीजिए, ठीक है। अगला क्या है भाई, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाठ इसका ढालू, ठीक है। तो यहाँ पे तुकान शब्द हो जाएगा चालू और ढालू, राइट। अगला है, इस वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए। तीतर स्वेटर में फंस गया, तो बिशन ने पकड़ लिया और उसीने से चिपका लिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये राइट हो जाएगा आपका क्या, दो सर्वनाम, तीतर स्वेटर, ओके, तीतर और स्वेटर, दो शब्द। आगे, तो बट हमें क्या करना है, इसमें सर्वनाम को करना है। तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा, उसे और अपने, ठीक है। तो उसे सर्वनाम है, यहाँ पे अपने सर्वनाम है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। शिकारी, शिकारी और मुर्गी, तो शिकारी का भाई शिकारी ही होगा, बहुवचन अगर करेंगे तो शिकारी का क्या होगा, शिकारी हो जाएगा। और मुर्गी का मुर्गियां। अब बहुत सारे अगर शिकारी हो जाए तो उसके लिए तो भाई शिकारियों करना होगा, शिकारियों। और मुर्गी की मुर्गियों, मुर्गियां या फिर मुर्गियां, ठीक है, ऐसे हो गया। आगे, इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचिए। दो संज्ञा के नीचे, जवाहरलाल को अमरनाथ तक सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अमरनाथ का ये क्या क्या कह रहा है, दो संज्ञा। तो संज्ञा क्या है भाई, संज्ञा मतलब कोई खास नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जवाहरलाल ये आपका क्या है, संज्ञा है। और ये अमरनाथ भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, कोई जगह का नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा, ये भी संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट, इस वाक्य में दो क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। कभी पैर फिसलता तो कभी पत्थर नीचे से सरक जाता, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। तो इसका क्या है, दो शब्द, वाक्य में से दो क्रिया शब्द, इसमें क्रिया शब्द है ना, तो फिसलना एक क्रिया है, दूसरा सरकना। ओके, आगे अब आता है स्टूडेंट्स भाग 4। भाग 4 में है, निम्न प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। क्या है, कोको की माँ ने उसके उसके लिए चावल की रोटियां क्यों बनाकर रखी थी, है ना। कह रहा है कि क्या कह रहा है, इनके उत्तर एक वाक्य में दीजिए, है ना, एक वाक्य में देना है आपको। तो भाई इसमें कितने कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है ना, 5 टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो दो दो करके 10 नंबर मिल जाएगा। इसका आंसर यहाँ से देखिए, कोको की माँ ने उसके उसके लिए चावल की रोटियां क्यों बना कर रखी थी, तो माँ जानती थी कि कोको को चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती है। राइट हो क्या आंसर। दूसरा है, स्वामीनाथन के मित्र का क्या नाम था, स्वामीनाथन के मित्र का नाम राजम राजम था। ठीक, दूसरा है, बाघ आया उस रात, कविता किसने लिखी थी, बाघ आया उस रात कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। पाठ चावल की रोटियां के किन्हीं दो पात्रों के नाम लिखे। पाठ चावल की रोटियों के दो पात्रों के नाम है कोको और उसकी माँ। सिक्के और कौन कौन से धातु के बने होते हैं, सिक्के तांबे चांदी सोने और निकल जैसे धातुओं के बने होते हैं, निकेल। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए आपके सामने ही है। तितर को किसने गोली मारी थी, बिशन को घायल तितर कहाँ मिला। तितर को किसने गोली मारी थी, तो बिशन को घायल तितर खेलों के बीच में मिला था, है ना। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर यहाँ से लिखिए। बिशन की दिलेरी कहानी बिशन की दिलेरी कहानी में तितर को शिकार के लिए एक शिकारी ने क्या किया था, गोली मार दिया था। बिशन को यह घायल तितर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पास गेहूं के खेत में मिला, जो कांटेदार झड़ियों के पास तरफ रहा था। ओके, ये आपका राइट आंसर है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगला है अथवा, बिशन घायल तितर को क्यों बचाना चाहते थे, बिशन घायल तितर को क्यों बचाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिशन घायल तितर को बचना चाहते थे। तो बिशन तितर को इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि वह पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था और दयालु प्रवृत्ति का था। उसे डर था कि अगर तितर को इलाज नहीं मिला तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। ठीक है, और आगे लिखना चाहता लिख सकता हूँ, इसके अलावा वह शिकारी द्वारा निर्दोष पक्षियों को मारना पसंद नहीं करता और तितर को सुरक्षित जगह ले जाकर उसकी जान बचाना चाहता था। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपके सामने 9 है, कविता को पंक्ति पूरा कीजिए। गुरु एक थे और था एक चेला। ये आप यहाँ से कर लीजिए, गुरु एक थे और एक था चेला, दोनों निकले लेकर थैला, दोनों निकले लेकर झोला या थैला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। गुरु ने कहा तेज तेज ना चलना भाई, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन भगरी भगड़ी। आगे है, दे दे फिसलना नहीं कि जिसके जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों को एक हक मोटर लगा दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते थे। आंसर है, लेखक ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने नल के पाइप में मोटर लगवाता तो वह अपने हिस्से से ज्यादा पानी खींच लेता। सही बात है, इससे इससे अन्य लोगों को पानी नहीं मिल पाता है जो उनके हक का पानी है। ठीक है, अब आगे बात हुआ, बड़ी संख्या में इमारतें बनाने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है, ढकी भूमि जल नहीं सोख पाती है, जिससे धरती की गुल्लक भर नहीं पाती। ठीक है, इससे गर्मी में अकाल और बरसात में कीचड़ कीचड़ की स्थिति क्या होती है, पैदा होती है। यहाँ कीचड़ नहीं लिखा गया तो बरसात में आ जाएगा यहाँ पे कीचड़। ठीक है, कीचड़ की स्थिति।
राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं, अब आपका पूरा तरह से मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करवा दिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनरल बोलिए मेरे साथ मिलकर प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।